जब से यूएस और ईरान का ये युद्ध स्टार्ट हुआ है, तब से ईरान ने रिटेलिएशन में लगभग सभी अपनी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उसके, या फिर जहाँ भी यूएसए के बेस है या यूएसए जहाँ उसे ऑपरेट करता है, सब पर हमला किया है। चाहे वो कतर हो, कुवैत हो, दुबई हो, यूएई हो गया, ओमान, जॉर्डन, टर्की तक उन्होंने उसने नहीं छोड़ा। पर इन सब चीज़ों में या इन सब देशों में एक नाम हर बार मिसिंग रहता है, पाकिस्तान। ईरान कुछ भी ऐसा नहीं कर रहा है जिससे पाकिस्तान या चाइना से उसके रिलेशंस खराब हो। अब ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं, पहले तो चलो ये समझ लेते हैं कि पाकिस्तान के यूएस और चाइना से रिलेशंस हैं क्या, और ईरान के पास क्या रीजंस है कि वो पाकिस्तान को भी अटैक करे जैसे कि वो बाकी कंट्रीज को कर रहा है। पहली चीज के यूएस और पाकिस्तान पुराने एलाइज रहे हैं, या फिर पाकिस्तान साउथ एशिया में यूएस का प्रॉक्सी रहा है, सबको बहुत अच्छे से और बहुत पहले से पता है। यूएस अपने रिकॉनिसेंस ऑपरेशंस भी पाकिस्तान से चलाता है। उनका कोई डायरेक्ट बेस नहीं है पाकिस्तान में 2011 के बाद से, बट हाँ, वो पाकिस्तान की एयर स्पेस और पाकिस्तान की जो सॉइल है उसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करते रहते हैं। दूसरा, यूएस कॉन्स्टेंटली पाकिस्तान को F-16 फाइटर जेट सप्लाई करता है, उनका मेंटेनेंस भी करके देता है। और जैसे ईरान अभी यूएई के ऊपर बड़ा अग्रेसिवली अटैक कर रहा है, पाकिस्तान और यूएई का एक पैक्ट भी है, डिफेंस पैक्ट सऊदी का, जो हमने पढ़ा सुना था बहुत अभी कुछ दिनों पहले उन लोगों ने साइन किया था। और ईरान ने अपने सभी ऑलमोस्ट नेबरिंग कंट्रीज पर अटैक किया है। पाकिस्तान और ईरान का जो बॉर्डर है वो ऑलमोस्ट 900 किलोमीटर लंबा है, वो 900 किलोमीटर लंबा बॉर्डर शेयर करते हैं। उसके बाद भी पाकिस्तान के ऊपर ईरान अभी अटैक करने की नहीं सोच रहा है, और ना उसने ऐसा कुछ किया है। अब पाकिस्तान की सिचुएशन समझ लेते हैं सब में क्या है। पहली बात तो वो यूएस के खिलाफ डायरेक्टली बोल नहीं सकता है, क्योंकि यूएस उसके बड़े पापा हैं। दूसरा, जो आर्मी सप्लाईज हैं पाकिस्तान की, वो यूएस और चाइना से आती हैं। और पाकिस्तान अभी खुद उलझा हुआ है, तालिबान अफगानिस्तान में लड़ रहा है, उसने अभी वहाँ 400 लोग इनोसेंट्स को मार दिया। और दूसरा, बलूचिस्तान प्रोविंस में जो बलूच रेबल्स हैं उनसे पाकिस्तान लड़ रहा है। और पाकिस्तान ने पब्लिकली ईरान को अग्रेसर स्टेट भी बोला है कि वो यूएस ने जो उनके साथ किया उसके बाद जो वो बाकी कंट्रीज के साथ कर रहे हैं वो एक अननेसेसरी एग्रेशन है। तो ये मल्टीपल रीजंस है ईरान के पास कि वो पाकिस्तान को अटैक करे। उसके बाद भी ईरान ने अब तक ऐसा कुछ क्यों नहीं किया है, उसके 3 या 4 मोटे मोटे रीजंस हैं। एक स्पेकुलेशन है, 2 थोड़े स्ट्रेट अप रीजंस हैं। पहला रीजन ये कि चाइना का जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपैक, उसका बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट है, $62 बिलियन अराउंड, जो पाकिस्तान में चाइना कर चुका है। और चाइना चाहता है कि उसका जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है और उसके इंटरेस्ट है उसको सेफगार्ड किया जाए। और अब ईरान चाइना के खिलाफ क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि चाइना ईरान का 80% फ्यूल एक्सपोर्ट जो होता है वो चाइना को ही होता है। पूरी दुनिया में सैंक्शंस हैं ईरान के खिलाफ, सिर्फ चाइना ही एक लौता देश है जो ईरान से ऑयल खरीदता है यूएस सैंक्शंस के बावजूद। तो चाइना ईरान को गुस्सा करना ईरान चाइना को गुस्सा करना अफोर्ड नहीं कर सकता। दूसरा, जो आर्मीज हैं ईरान की, वो कॉन्स्टेंटली यूएस से फाइट में है, उनके युद्ध चल रहा है। अब इन सब चीज़ों के लिए जो खर्चा लगता है वो ऑयल बेचकर आएगा, और उन सब के बदले लोग ऐसा स्पेकुलेट कर रहे हैं, एक्सपर्ट्स भी ये बोल रहे हैं कि जो कांस्टेंट सप्लाई ऑफ मिसाइल्स और ड्रोन्स ईरान को मिल रही है पिछले 10, 12, 20 दिनों से, लगभग वो यूएस से लड़ रहा है, और उसकी जो सप्लाईज है वो अब तक एग्जॉस्ट होती नजर नहीं आ रही हैं। तो लोगों का ये कहना है कि जो सीपैक कॉरिडोर है, चाइना उसके थ्रू अपना ऑयल और अपने गुड्स कार्गो लेके जाता है, और उसी कॉरिडोर के थ्रू आर्म्स, मिसाइल्स और ड्रोन्स जो चाइना है वो ईरान को सप्लाई करता है। अब कहाँ से होता है ये,
तो जो बलूचिस्तान प्रोविंस है, मैं देख कर आया हूँ वहां पर, देखा मैंने, जो बलूचिस्तान प्रोविंस है उसमें सिस्तान रीजन आता है और वो ईरान बॉर्डर के बहुत पास से क्रॉस होकर निकलता है। तो एक्सपर्ट्स का कहना यही है कि सिस्तान रीजन के थ्रू लेन देन गुड्स का हो रहा है। और दूसरी चीज, जो गवादर पोर्ट है पाकिस्तान में, वहां पर जाकर सीपैक कॉरिडोर खत्म होता है चाइना का, और वो छाबार पोर्ट, ईरान के छाबार पोर्ट से मात्र 170 किलोमीटर है। तो चाइना ये भी नहीं चाहता कि उस पोर्ट को कोई नुकसान हो और उसके जो इंटरेस्ट है उस पर कोई हानि आए। और उसके बाद जो आखिरी रीजन बचता है, जो मोस्ट लॉजिकल रीजन, और हम सबको पता है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है और ईरान इस टाइम ऑलरेडी दो बड़ी न्यूक्लियर स्टेट से जो लड़ रहा है, इजराइल और यूएस से। और स्ट्रेटेजिकली देखें, इस टाइम ईरान को पाकिस्तान से कोई खतरा नहीं है डायरेक्ट, और दूसरा, ईरान पाकिस्तान को भी इन्वॉल्व कर ले उन पर अटैक करके, ये ईरान के लिए ही अच्छा नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने अब तक कोई भी साइड ली नहीं है डायरेक्टली। ना वो यूएस इजराइल की साइड है, ना वो ईरान की साइड है। पाकिस्तान बस साइड में बैठा चुपचाप सब चीज़ों को देख रहा है। तो इन सब बातों से एक बात तो साफ होती है कि ईरान अपनी जो वॉर है वो बड़ी ही सूझबूझ से लड़ने की कोशिश कर रहा है या फिर लड़ रहा है। यूएस और इजराइल अल्टीमेटली उसको सप्रेस कर देंगे, उसको हरा देंगे, ऐसा तो होगा ही होगा। अभी नहीं होगा तो कुछ टाइम बाद होगा, पर जब तक ईरान सरवाइव कर सकता है, ही विल क्लॉ थ्रू, दे विल ट्राई एवरीथिंग। और सो इन द ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट, पाकिस्तान तब तक कोई साइड चूज नहीं करेगा जब तक उसे कोई साइड चूज करने को कहता नहीं है या मजबूर नहीं करता है। और बीइंग द स्पाइनलेस कावर्ड्स दैट दे आर, उन्हें कोई बोलेगा भी नहीं, क्योंकि उन्हें बोलना मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंडिया को भी इस कॉन्फ्लिक्ट में घसीटना, और इंडिया को इस कॉन्फ्लिक्ट में घसीट कर नुकसान दोनों साइड्स का ही होगा। तो मुझे यही लगता है कि जो ये वॉर है ये पाकिस्तान और इंडिया से दूर ही रहेगी, और हमारा फायदा भी इसी में है कि हम लोग बिना मतलब में किसी और के पछड़े में अपनी टांग ना फंसाएं, चाहे कोई और मजबूर करे या हम अपनी मर्जी से फंसाएं। इंडिया हैज मेंटेन्ड अ वेरी क्लियर स्टांस, वेरी डिप्लोमेटिक स्टांस कि वी बिलीव इन डायलॉग्स, और हर चीज बात कर कर सुलझाई जा सकती है। एंड जितनी जल्दी इस वॉर का कोई रिजल्ट निकलेगा, उतनी जल्दी जो सेंट्रल एशिया और गल्फ नेशंस हैं और जो हमारा एनर्जी रिलायंस उन पर है, उस सब का उतनी जल्दी कोई सोल्यूशन आएगा और उतनी जल्दी हमें रिलैक्सेशन मिलेगा, और जो स्टेबिलिटी है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड वापस आएगी।